नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी जन्म तारीख बता देता हूँ। जन्म तारीख है 23 जून 1972 1972 और जन्म समय दोपहर 2:05 कोलकाता, वेस्ट बंगाल। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए ताकि आप भी इस जन्म कुंडली का मेरे साथ साथ अध्ययन कर सकें। शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। राक्षसगण, वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। तुला लग्न, वृश्चिक राशि, लग्नपति अष्टम में लेकिन स्वगृही शनिदेव के साथ जो कि पंचम पति बनते हैं जाकर के बैठे हैं। मंगल केतु की युति जन्म कुंडली के दसम भाव में। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र कहता है दशमेंगारको यस्य स जातः कुलनंदन। मंगल केतु के साथ बैठा है, सप्तम पति बनकर के इस लग्न का अकारक ग्रह, द्वितीय भाव का होने के स्वामी होने के कारण मारक बन जाता है। दसम में बैठा है लेकिन नीच राशि में। और देखा जाए तो सूर्य बुध की युति भाग्य भाव में है। बुध 27 अंश पर, सूर्य 8 अंश पर। ऐसे बुध पर और सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ रही, तो बुध भाग्येश होकर के भाग्य भाव में मृत अवस्था में है। सूर्य भाग्य भाव के कारक हो जाते हैं, लाभपति बनकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। लग्नेश की स्थिति पर जरा फिर से एक बार नजर डालना होगा। ये बाल अवस्था के हैं, 29 अंश 33 कला पर। और आपको मैं बता दूं कि चलित में जाकर के जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चलित में ये यहां का ना होकर के यहां का फल दे रहे हैं, यानी कि नवम भाव का। तो ये चलित में बदलाव है। लेकिन नौमांश जाकर के आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नौमांश में ये जो शुक्र है वो नीच राशि का फल दे रहे हैं। ये जन्म कुंडली 1972 के व्यक्ति की है, 1972 में जन्मे व्यक्ति की है। ये जन्म कुंडली भेजी किसने है? बेटे ने। ये पेशे से शिक्षक हैं। पत्नी का इनके देहांत हो गया तो इनके पुत्र का कहना है कि माता का देहांत हो गया और अच्छा ही हुआ देहांत हो गया, क्योंकि वो जब तक जीवित रही हर दिन तो उनको दुखी मिला। शास्त्री जी, मेरे पिता शराब के इतने बड़े आदी हो गए हैं, शराब का लत अब तक तो सब कुछ हमारा समाप्त हो ही चुका है। अब हम लोगों के पास जो बचा है, चूंकि इस बच्चे की भी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो ज्योतिष का कार्यक्रम देखते हैं और उनका कहना है कि मैं ज्योतिष सीखने का प्रयत्न करता हूं। ये तो मेरी समझ में आता है कि मेरी माता का सुख मुझे चाहे मेरी कुंडली में जैसा हो, पत्नी का सुख इनकी कुंडली में नहीं मिला है। कारण उसका ये शराब इतना क्यों पीते हैं। जन्म कुंडली में इस घटना को मैं सिद्ध करूं उससे पूर्व मैं आप सभी लोगों से वो सभी लोग जो शराब पीते हैं, जो नहीं पीते हैं। देखिए, शराब पीना न पीना इस पर बड़े बड़े लोगों ने अच्छे अच्छे भाषण दिए हुए हैं। हम और आप भी दे सकते हैं। जो नहीं पी रहा है, जो नहीं पी रहा है उस शराब की हजारों बुराइयां गिना सकता है। मैं भी गिना सकता हूं और आप भी गिना सकते हैं जो नहीं पीते हैं। लेकिन एक बार जरूर यह विचारणीय रहेगा कि जो व्यक्ति पीता है, क्या वो उस शराब की बुराई को नहीं जानता? क्या वो नहीं जानता कि वो धीमा जहर पी रहा है? क्या शराब पीने वाले को इस बात का तनिक भी भान नहीं होता है? ये टीचर हैं। गुरु सूर्य की आमने सामने दृष्टि संबंध को आपने मेरे कार्यक्रमों में कितनी बार नहीं सुना है कि कितना ये बुद्धिमान बनाता है। बुध ठीक है डिग्री वाइज मृत अवस्था के हैं, लेकिन वो भी गुरु के सामने बैठे हैं, रुद्र योग है। अपने कार्यक्रमों में यही कोई और कुंडली होती तो मैं इसकी कितनी प्रशंसा करता हूं। जातक बेहद बुद्धिमान, ज्ञानवान, विवेकी, तो शराबी हो जाने के बाद विवेक कहां चला गया? असल में शराब पीने वाले व्यक्ति से कोई बेहतर नहीं जानता शराब के अवगुण, शराब से होने वाला नुकसान। शराब से होने वाला जो नुकसान है वो केवल और केवल अगर कोई जानता है तो वो शराबी जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। उसका परिवार महसूस करता है, वो झेलता है। शराबी का परिवार झेलता है।
लेकिन उसका जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ तो शराबी को ही हो सकता है। बाकी हम और आप जैसे लोग जो नहीं पीते वो इस पर बड़ी बातें बोल सकते हैं। अब इस युवक के जिन्होंने कुंडली भेजी है उसके दुख की बात अगर करूं तो माता का सुख नहीं, और पिता हैं शिक्षक हैं, वो दूसरों को क्या सिखाते होंगे। कहना है इसका कि कई बार स्कूल से, चूंकि प्रधानाध्यापक कहीं ना कहीं इनके मित्र ही जैसे हैं, तो ऐसी परिस्थिति होती है सुबह से ही पी लेते हैं, तो इनको भेज देते हैं कि ठीक है आप घर जाइए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन वो सभी लोग तंग आ गए हैं, त्रस्त हो गए हैं, कोई भी इनसे खुश नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई भी अब हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सीधी सी बात है, ऐसी बुरी स्थिति में कहाँ कोई साथ देता है। वो तो कुछ गिने चुने वही लोग होते हैं जिनको पीना होता है। बाकी सभ्य समाज अब सभ्य ही है, जो नहीं पी रहा है वो तो सभ्य ही है। सभ्य समाज इसको बुरा मानता है और उसको दूर कर देता है। पीने वाला असभ्य और न पीने वाला सभ्य, हाँ हमारे दृष्टिकोण से हम सबों में बुराइयां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं। मैं शराब की प्रशंसा करने नहीं बैठा हूं, न तो शराब के पक्ष में बोल रहा हूं, लेकिन हाँ हम न पीने वाले सभ्य हैं, पीने वालों की अपेक्षा वो तो असभ्य हैं, वो बुरे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन क्या हम ये विचार कभी कर पाते हैं कि वो चाह के भी छोड़ पाते हैं? जीवन में जिस किसी को भी कोई नशा हो उस व्यक्ति से ही पूछे तो पता चलेगा, वो चाह के भी नहीं छोड़ पाता। वो प्रयत्न करता है, हर दिन कसम खाता है। जब उसके जीवन काल में भयंकर दुर्घटनाएं घटित होती हैं, उसके गलतियों के कारण उसका सर्वनाश होता है, तो वो रोज कसम खाता है, बड़े बड़े कसम खाता है और फिर अपने कसम को तोड़ देता है, फिर पछताता है, फिर रोता है, बहुत दुखी होता है, पश्चाताप करता है और फिर पीने लगता है। अब तो उस दुख को भुलाने के लिए पीने लगता है। पता नहीं उस लोगों को किसने बता दिया कि जब बहुत दुखी हो तो पी लेने से गम हल्का होता है। ये किसने बनाया होगा बात? ये लाइन किसने बनाई होगी कि बहुत दुख हो तो पी लेने से मन हल्का हो जाता है? किसकी सोच रही होगी? पता नहीं। देखिए साहब, जन्म कुंडली का ये जो दूसरा भाव है ये खाने पीने का भाव है, और चंद्रमा को भी खाने पीने से जोड़ा गया है, पीने से, लिक्विड। ये नीच राशि में बैठे हैं और जिसकी राशि में नीच के हैं उसका राशिपति भी, यहाँ परिवर्तन जरूर हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ नीच राशि में बैठा चंद्रमा, आप गौर करिए तो किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। केतु शुक्र हैं जरूर, यहाँ पर डिग्री वाइज बाल अवस्था के शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है। ये जो राहु हैं वो मंगल को देख रहे हैं जो कि द्वितीय भाव का स्वामी है। ये द्वितीय भाव ही पीने इत्यादि का विचार कराता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा पीड़ित हो या चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो या द्वितीय भावगत चंद्रमा राहु के साथ युक्त हो, राहु को मद्यपान से जोड़ा गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को मद्यपान से जोड़ा गया है। बाल अवस्था का राहु है, लेकिन जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है और जिसकी राशि में बैठा है उसका राशिपति शनि जाकर के 19 अंश पर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। अब यहाँ गौर करिए कि राहु चतुर्थ भाव में बैठ करके चतुर्थ द्वितीय भाव के स्वामी को, साथ ही साथ शनि को और शुक्र को भी, सबको ये देख रहा है। और चंद्रमा की स्थिति को आप देख ही रहे हैं, चंद्रमा पर शुक्र और शनि दोनों की दृष्टि है। अब परिस्थिति देखिए, वर्तमान में इनको शुक्र की ही दशा प्रारंभ हुई है। शुक्र की दशा में शुक्र का ही अंतर चल रहा है और षडबल में सबसे बलवान ग्रह शुक्र ही है, जो कि नौमांश में नीच का है, अर्थात कैसा फल दे रहा है? नीच का। शराब पीने वाले भी अपने आप में सुखों का ही भोग कर रहे हैं, उनकी नजर में तो सुख ही भोग रहे हैं। कई बार तो वो सुख ही है, क्योंकि कहते हैं ना जब उनको खुशी होती है तब पीते हैं, जब गम होता है तब पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ऐश्वर्य, आज के इस परिवेश में देखें तो बड़े लोगों की पार्टियों में शराब पीना ये ऐश्वर्य का ही प्रतीक है। तो ऐश्वर्य जहां भी होगा वहां शुक्र होगा। वो शुक्र नौमांश में नीच का और वो राहु की दृष्टि से दृष्ट, रही सही कसर पूरा कर रहा है वो। अब वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इतना तो कहा जा सकता है कि उनका मन कहीं ना कहीं अशांत, भटका हुआ। तो सवाल खड़ा होता है कि जिसका मन भटका हुआ था वो टीचर बन गया है। ठीक है, परिस्थिति थी, पढ़ाई किए होंगे, मेहनत किए होंगे, गुरु सूर्य का आमने सामने का संबंध है, द्वितीय भावपति जाकर के दशम में बैठे हों, ऐसा नहीं कि धन इन्होंने नहीं कमाया, लाभपति का जाकर के भाग्य में बैठना, धन कमाया है, टीचर है तो पैसा तो मिल ही रहा है। गलत संगति, चौथे भाव का मालिक अष्टम में शुक्र के साथ और चौथे भाव में राहु, गलत संगति एक बड़ा कारण है। मैं ये नहीं कह सकता या नहीं कह रहा कि किसी को अगर कोई बुरी लत लगती है तो उसमें गलत संगति का कितना रोल होता है, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि यहां बुरी संगतियों के पनपने में या लगने में, बुरी आदतों के, बुरी संगति का रोल होता है। हां, ये हमेशा ध्यान रखिए।
मैंने इसका कई बार अपने कार्यक्रमों में जिक्र किया कि मैं भी अपने शिक्षा काल के दौरान था, बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले मेरे मित्र थे जो ब्राह्मण और पढ़ाई भी सब कुछ ऐसा करने के बावजूद बाहर जाकर के गलत चीज खा लेते थे, पी लेते थे। तो मैं उनके साथ ही रहता था, पर मुझे तो नहीं लगी, मैं कभी पसंद नहीं किया। कहीं ना कहीं इसमें दो बातें हैं, एक तो संस्कार, और संस्कार के साथ इस बात को भी देखना होगा चाहत। आपको तब तक कोई नहीं बिगाड़ सकता, फिर से आपको तब, एक कुंडली है, ये आईना है, 100% आपकी कुंडली में योग भी होने चाहिए बुरी आदतों के, तो निसंदेह आपको बिगाड़, वो तो माध्यम है। जो बुरी संगति है असल में वो माध्यम है। आपके जीवन काल में जब परेशानियां आने वाली होती हैं तो आपके अपने चाहने वाले, शुभ चाहने वाले, जो हितैषी हैं, जो आपके अच्छे ही होते हैं, वो ही कई बार कारण बनते हैं। लेकिन चाहत इसमें आपकी भी शामिल हो, आप भी चाहते हो। कोई भी व्यक्ति जब बहुत हद तक शराब पीने लगे, इस तरह की आदतों का शिकार हो जाए, तो वो समाज में बदनाम भी होता है। असल में आप इनकी कुंडली में जरा सूर्य की स्थिति को देखिए। ये सूर्य मंगल और केतु शनि के मध्य पाप कर्तरी योग में जरूर हैं, लेकिन अगर देखें आप तो ये किसी पापग्रह से दृष्ट नहीं, वरन गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, और षड्बल में इनको बल भी मिल रहा है। ये जनता का भाव है, ये भी जनता का भाव है। जनता भाव का मालिक नीच राशि में, यहां शनि जाकर के अष्टम में बैठ करके 10वें भाव को देख रहे हैं। जीवन काल में संघर्ष और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। एक और बात, ये जो मंगल 3 अंश पर नीच राशि में बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे की राशि में परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर। मैंने बताया था कि केंद्रगत जब भी कोई ग्रह होगा वो लग्न को प्रभाव देगा। केंद्र में जब भी कोई ग्रह होगा वो लग्न को प्रभाव देगा। तो तुला लग्न की कुंडली थी, तो तुला लग्न के जातक ऐश्वर्य प्रेमी होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। भोग प्रेमी होते हैं, उनके विचार, उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव में भोग होता है। अब उस भोग पर पापग्रह मंगल की दृष्टि का पूर्णतः पड़ जाना, चौथी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। डिग्री वाइज कमजोर है, परंतु उनकी दृष्टि का उस पर पड़ना, जातक के व्यक्तित्व में भोग, भटकाव और बहकाव के लक्षण ही थे। ऐसे कोई नहीं जा सकता है और ऐसे कोई नहीं भटक सकता है। अब जरा गौर करिए कि शुक्र की दशा तो अभी प्रारंभिक दौर में है। अब इसके बाद सूर्य आएगा 2022 के जुलाई के बाद। स्थिति अगर और बिगड़ती है तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अभी अप्रैल के बाद शनि की ढैया भी लग जाएगी। ये जातक और ज्यादा, क्योंकि जैसा इनके सुपुत्र ने कहा कि माता है नहीं, माता क्यों नहीं है ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। सप्तम पति नीच राशि में बैठे हैं, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन देखा जाए तो सप्तम पति का नीच राशि में केतु के साथ होना और शुक्र का नवमांश में नीच होना, जो दाम्पत्य सुख का कारक है, और ये भी कहीं ना कहीं इस कुंडली में कमजोर स्थिति में पड़ा हुआ है राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण। यहाँ सप्तम भाव पर अगर आप नजर डालें तो जरूर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन तुला लग्न की कुंडली में गुरु भी कैसे हैं, तो वक्री हैं। मेरे कार्यक्रमों में आपने सुना होगा, कई बार मैंने अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र कर रखा है कि जब लग्न गुरु के मित्र वाला हो, यानी मेष लग्न की कुंडली में गुरु वक्र भी हो, तो बहुत बुराई नहीं करेंगे। तो यहां पर ये कुंडली किस लग्न की है, तो ये कुंडली तुला लग्न की है, जहां गुरु सर्वाधिक अकारक ग्रह गिने जाएंगे, क्योंकि षष्ठपति बनकर के जाकर के बैठे स्वगृही हैं। और अच्छा, एक आपको बात बता दूं कि नवमांश में भी ये उच्च राशि में बैठे, लेकिन वहां भी वक्र हैं। तो उच्च राशि में नवमांश में वक्र होना नीच के समान, और नवमांश इनका मकर लग्न का बन रहा है। तो यहाँ ये गुरु भी जो प्रभाव डाल रहे हैं, वो कोई बचाव करने वाला प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, या यूं कहें कि एकदम से वो बचा लें, इतनी उनकी क्षमता है नहीं। तो दाम्पत्य टूटना न रहना इसके पीछे कारण। तो अब सवाल ये उठता है कि ये संतान भाव, संतान इनकी बची हुई कैसे है, क्या देर सबेर, कि भी बहुत बच्चे बड़े नहीं हैं इनके, लेकिन क्या बच्चे भी आगे चल करके इस आदत का शिकार होंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक कथन है कि अष्टम पति पंचम में बैठ जाए, नोट करिएगा इस सूत्र को, अष्टम पति अगर पंचम में बैठ जाए तो ऐसा जातक रिसर्चर या खोजी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन पंचम पति अगर अष्टम में बैठ जाए तो ऐसा जातक दूसरों की बातों में आने वाला अल्पमति बन जाता है। ऐसा जातक अपने ज्ञान की अपेक्षा दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा करता है। ये वीक पॉइंट। तो क्या इनकी संतति कल को नहीं भटक जाएगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो माता पिता की, मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार किस बात का जिक्र किया कि आप बच्चों पर अनुशासन करते हैं, इससे बड़ी मूर्खता जैसी कोई चीज है ही नहीं। बच्चों पर अनुशासन किस बात के लिए? बच्चे तो आपकी नकल करते हैं, तो अनुशासन खुद पर कर लीजिए। खुद पर अनुशासन करेंगे, बच्चा अनुशासित हो जाएगा। तो अगर ये पी रहे हैं तो क्या संभावना इस बात की नहीं बनेगी कि बच्चा भी कल को इनका पिए? संतान भाव पर दृष्टि डालिए तो संतान पति संतान भाव को देख रहे हैं, और संतान भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है 8वीं।
किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि संतान भाव पर नहीं है। संतान कारक स्वगृही हैं, वो भी बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी तक हो सकता है ये बालक बचा हुआ है और शायद बचा रह जाए। क्योंकि मैंने बताया था कि शनिदेव अगर पापग्रह हैं, पापग्रह अपने घर को देखे तो उस भाव का ह्रास करेगा या विकास। उस भाव के विकास में, उससे संबंधित सुखों में, तो इनकी बुद्धि की अगर हम बात करें तो देखिए कि अष्टमपति बनकर के, पंचमपति बनकर के अष्टम में जाकर के बैठे हैं, सो अल्पमति बनाते हैं, लेकिन स्वयं पुनः अपने घर को देख रहे हैं। तो यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, क्योंकि इस लग्न में वो कारक होते हैं, फलस्वरूप इनके पास विवेक चाहे जितना भी हो, तो वो और इनकी संतति, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल संतति न भटकी है न भी फिलहाल भटकने वाली है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। इस समस्या से क्या केवल यही परेशान है? बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं, बड़ी संख्या में। क्या इस समस्या का कोई निवारण है? देखिए, बहुत सारे रिहैब सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन क्या लगता है कितने रिहैब सेंटर सक्सेस रिपोर्ट दे पाए हैं? मैं तो मान के चलता हूं 0। कई लोग कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो निकले हैं। बिल्कुल निकले हैं, तब भी मैं कह रहा हूं 0। ये वही लोग निकले हैं जो स्वयं छोड़ना भी चाहते थे। निसंदेह एक बार लत लग जाने के बाद बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं कि अगर संकल्प दृढ़ निश्चयी बन जाया जाए तो छोड़ा ना जा सके। इस कुंडली में सूर्य 8 अंश पर बैठे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कुंडली का। ठीक है कि गुरु चाहे जितना बली हो, परंतु गुरु देख रहे हैं। मन इस जातक का अशांत है। कई बार मैंने अपने कार्यक्रम में इस लाइन का भी जिक्र किया है कि मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं शास्त्री जी 3 महीने से मैं उधर गया भी नहीं हूं, और लोग अपनी वाहवाही करते हैं, मैं भी मुस्कुरा देता हूं, क्या मजाक कर रहा है व्यक्ति, अच्छा चुटकुला सुनाया। कभी कभी लोग, अच्छा ये पीने वाले हमेशा कहा करते हैं मेरी जब इच्छा हो मैं तब छोड़ दूंगा। मुझे आदत नहीं है, ये लाइन सभी बोलते हैं। मुझे तो आदत है ही नहीं, जिस दिन मैं चाहूंगा छोड़ दूंगा। अभी मैं पिछले दिनों छोड़ दिया था, 1 माह के लिए मैंने छोड़ा था। अब मुझे लगता है चुटकुला सुना रहा है, सुन लिया जाए, चुटकुला ही है ये। आपने छोड़ा था, मजाक कर रहे हैं आप। शराब आपको छोड़ेगा? वो आपके भीतर दौड़ रहा है। ये आपने जो कहा ना, मैंने उसको छोड़ा, ये भी वही बुलवा रहा है अपने से। हो सकता है अभी आप सुरूर में नहीं हैं, लेकिन फितूर तो ये भी है आपके दिमाग में जो चढ़ा हुआ है। सुरूर में नहीं है, पर फितूर तो ये भी है कि आपको लगता है कि आपने उसको छोड़ दिया। अरे उस रास्ते नहीं गए हैं आप, वो हवा नहीं लगी है आपको, नहीं खींच ले जाएगी आपको। पर फिर भी आत्मविश्वास चाहिए। इस कुंडली में आत्मविश्वास है, मन बहुत कमजोर है, सो संभावना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनको उबारने की। और जिस तरह से शराब के योग लगे हैं, बस यही बात दिखाई पड़ रही है कि अब तो शुक्र कुंडली अष्टम में है, शुगर हो, किडनी खराबी होनी है, ये फल दे रहे हैं। याद रखिएगा, शुक्र यहां बैठे नहीं है। लोग कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। शुक्र फल दे रहे हैं, बैठे वो यही अष्टम में ही हैं। गुप्त रोग होना, किडनी फेल्योर होना, ये सारी संभावनाएं बनने वाली हैं। तो जब शायद किडनी फेल हो जाए और डॉक्टर कह दे कि अब 2 घूंट पियो, तो या तो खत्म हो जाओ या शराब छोड़ो, तो शायद इनकी मति सुधरे। शुक्र में सूर्य का अंतर इनको आ रहा है 2022 के जुलाई से। आसार मुझे नहीं है कि ये छोड़ देंगे, लेकिन कम से कम ये माना जाए कि ये सूर्य गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, सो कुछ संभावना बने, कुछ बुद्धि। क्योंकि एक बात है कि लग्नेश जानलेवा साबित कभी नहीं होता, और यहां से 20 साल लग्नेश की दशा चलने वाली है, 2 साल लगभग निकला है, तो लग्नेश जान नहीं कभी लेता। और शनि अष्टम में है तो ये आयु वृद्धि के भी कारक है। लेकिन ये भी तो है कि ये शनि राहु से दृष्ट हैं, कौन जाने कि कल को पी के कहीं पड़े हों, एक्सीडेंट ही हो जाए। पर फिर भी ये मान के चला जाए कि जान बचने की स्थिति है। मैं आपके बच्चे से, यानी आपके पिता के लिए बता देना चाहता हूं, आपने जो पूछा है, देखिए भोलेनाथ की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए ताकि इनकी बुद्धि शांत हो। सूर्य की आराधना करिए ताकि इनके अंदर आत्मविश्वास आए। और एक उपाय मैंने बताया था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पीने का आदी हो तो उसकी जूठी शराब की बोतल कहीं पड़ी मिल जाए आपको, जिसमें थोड़ा शराब हो, ढक्कन बंद करके उसके मुंह पर सील, लाख से सील कर दिया जाए, सोए में उसके, जब बेसुध पड़ा हुआ हो, और उसके ऊपर से 7 बार उबार करके मन ही मन ये कल्पना करके कि अब शराब नहीं पिएंगे, पीते हैं इनको नुकसान होगा, उसको ले जाकर के प्रवाहित कर दिया जाए जल में। दिन में पिए हो तो रात में, कई बार समस्या आ जाती है कि रात में पी के पड़े हो तो रात में कौन कहाँ जाएगा। पर फिर भी देखिए, आप कोलकाता में अगर हैं तो गंगा जी आपके आसपास हैं, गंगा जी में हालांकि सब चीज़ डालना नहीं चाहिए, कोई और चीज़ दे करके नदी वदी हो तो डाल दीजिएगा उसमें, नहीं तो जमीन खोद करके एक हाथ गड्ढा उसमें गहरा दबा दीजिएगा। वैसे प्रवाहित ज़्यादा अच्छा माना गया है। अब गंगा जी में तो मैं इस सब तरह की चीज़ें बहाने की बात करूँगा नहीं, कभी परिस्थिति को देख लीजिएगा। तो ये उपाय कारगर है।
एक बार से न हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार करते रहिए। जब जब जूठी शराब उनकी मिले वही लगा करके लाख उनके ऊपर से उबार करके और प्रवाहित करिए। भगवान से प्रार्थना ही एकमात्र निदान है ताकि इनको सद्बुद्धि। और हर घर में यही एक लाइन कहूंगा, जब तक पीने वाला न चाहे कि मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे और आपके चाहने से बात कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं। उसको चाहना पड़ेगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ। ये मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूं जो पी रहे हैं और आप कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया है, मैं जब चाहूं छोड़ दूं। आपको असल में नहीं पता है कि आप सुरूर में नहीं बस फितूर में हैं। छोड़ नहीं सकते हैं आप, छूटेगा कहां से आपसे? वो आपके खून में दौड़ रहा है। तो बस एक बार आत्मविश्वास बनाइए। और आपको जो लग रहा है कि 2 माह से छोड़ दिया है, 3 माह से छोड़ दिया, छूट गया, नहीं छूटा। जब सामने पड़ा हो और तब भी वो आपको अपनी ओर तनिक भी आकर्षित ना करे, तब मान लीजिएगा कि हां, उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए। उससे संबंधित ध्यान बचाना नहीं है, उधर ध्यान मतलब ऑलरेडी ना जाए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तब तक आपको प्रयत्न करना है। और बाकी आपके लिए मैंने जो उपाय बताया है उसे करिए, बस भगवान से प्रार्थना करिए, क्योंकि स्थिति अभी और बिगड़ेगी। मैं देख रहा हूं आयु अभी नहीं जा रही है। अब क्या पता कल को इनकी किडनी फेलियर हो तो बच्चा अपना किडनी दे, यही करेंगे और क्या कर सकते हैं। पर फिर भी भगवान से प्रार्थना करिए, वो चाहें तो कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा, कुछ ना कुछ स्थिति में जरूर सुधार होगा। तो ये उपाय करिए। मां भगवती बगलामुखी की आराधना पंडित जी से कराने की जरूरत नहीं, खुद से करिए। उनसे प्रार्थना करिए, हे मां बगला, मेरे पिता को इस शत्रु से, शराब रूपी शत्रु से, जो कि उनके जीवन को तिल तिल करके मार रहा है, उससे बचाओ। मां से प्रार्थना करिए, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं, दिन भर प्रार्थना करिए। अपने पिता के अगर प्रेमी हैं तो दिन भर, जैसे आप मेरे पास आए हैं वैसे ही मां के पास जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, मां बचाओ, वो जरूर सुनेंगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और जाते जाते आपसे कह देना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या देख रहे हैं और क्या आपके पास कोई उपाय है? कमेंट में आपका स्वागत है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।